लास्ट वीडियो में हमने अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट बनाया था और हमें ये टेम्पलेट मिला था। अब हम इस टेम्पलेट को डिलीट करेंगे और अपना फर्स्ट प्रोग्राम लिखेंगे। तो सबसे पहले तो इस पूरे टेम्पलेट को हम डिलीट कर देते हैं ताकि साथ के साथ लिखें, जिससे हमारी प्रैक्टिस होती जाए। तो सबसे पहली लाइन जो होगी वो होगी हैश इंक्लूड IO स्ट्रीम। ये जो लाइन है, मैंने आपको बताया था कि इस लाइन से आगे कोड में पता लगेगा। जब हम IO स्ट्रीम या फिर iostream.h लिखते हैं तो कोड को पता लगता है कि हम इनपुट और आउटपुट के फंक्शंस को यूज़ करेंगे, यानी हम स्क्रीन पर कुछ प्रिंट कराएंगे या यूज़र से कुछ इनपुट लेंगे। IO का मतलब है इनपुट एंड आउटपुट। फर्स्ट लाइन ये होती है। सेकेंड लाइन होती है यूजिंग नेम स्पेस std। आप देख सकते हैं जैसे IDE जो है, ये जो हमारा ये सॉफ्टवेयर है, ये हमें रिकमेंडेशंस भी देता है ताकि हम अपना कोड कंप्लीट कर सकें। थर्ड लाइन में हम इंट मेन ब्रेसेस एंड देन कर्ली ब्रेसेस। आपको याद रखना है कि सिंटैक्स हमेशा सेम ही रहेगा और इस सिंटैक्स के अंदर ही हम अपना कोड लिखेंगे। इन दो कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही हमारा जो पूरा कोड है वो आएगा। तो कोड कुछ ऐसा है कि हमें इस बार यूज़र से एक नंबर को इनपुट कराना है और फिर उसको स्क्रीन पर प्रिंट कराना है, जो भी नंबर यूज़र ने एंटर किया हो। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि अगर हमें स्क्रीन पे कुछ प्रिंट कराना होता है तो हम cout को यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम यूज़र से स्क्रीन पर प्रिंट करवाएंगे कि आपको कौन सा नंबर एंटर करना है। तो उसके लिए cout एंटर अ नंबर एंडल। उसके बाद अब मेन है कि हमें यूज़र का रिस्पॉन्स भी तो रिकॉर्ड करना है। हमें पता होना चाहिए कि यूज़र एंटर क्या कर रहा है। उसके लिए हम यूज़ करेंगे cin और ग्रेटर देन के साइन। ये जो सिंटैक्स है, इससे मशीन या कंपाइलर को पता लगता है कि हम कुछ इनपुट कर रहे हैं। तो cin में अब हमें इससे भी पहले, अब यहाँ पर हमें कैसे पता लगेगा कि क्या इनपुट किया है, हमें उसे स्टोर भी कराना पड़ेगा। तो हम स्टोर कराने के लिए, जैसा कि आपको पता है कि नंबर जो है वो इंटीजर की फॉर्म में होगा। इंटीजर, फ्लोट, ये सब डेटा टाइप्स होते हैं। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, बट अभी हम cout और cin की बात कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पर इंट नंबर, जो कंपाइलर होता है या मशीन है, उसको C++ में ये पता नहीं लगता ऑलरेडी कि हम क्या एंटर कर रहे हैं। हम कोई कैरेक्टर इनपुट कर रहे हैं, कोई नंबर इनपुट कर रहे हैं, तो हमें पहले से ये बताना पड़ता है मशीन को कि जो हम एंटर करेंगे वो एक इंटीजर टाइप की वैल्यू होगी, एक कैरेक्टर होगा या क्या होगा। तो वैसे ही हमने यहाँ पर पहले से ही बताया है कि एक इंटीजर टाइप की वैल्यू होगी और उसका नाम है नंबर। उसके बाद हम यहाँ पे cin कर देंगे उस नंबर को। जो नंबर वेरिएबल हमने बनाया था उसको हमने cin करा, यानी जब भी जो यूज़र है वो इनपुट जो भी नंबर करेगा, 1 2 3 4 जो भी वो इनपुट करेगा वो सेव हो जाएगा इस नंबर वेरिएबल में। और लास्ट में आपने ध्यान दिया हो अगर, हमें सेमीकोलन लगाना होता है cin cout इन सब के बाद। इससे जो भी हमारा cin या cout है वो टर्मिनेट हो जाता है। हमारा लास्ट काम था उस नंबर को प्रिंट कराना। सो प्रिंट कराने के लिए आपको पता है कि हम cout का यूज़ करते हैं, cout और 2 बार लेस देन का साइन। उसके बाद कोट्स में हमें लिखना होता है जो भी हमें प्रिंट कराना है। तो u
एंटर्ड। अब अगर हमें इस नंबर को भी, जो भी यूज़र ने नंबर एंटर करा था, हमें वो प्रिंट कराना है, तो हम अगर इसे ऐसे लिख देंगे यू एंटर्ड नंबर, तो इससे ये वाला नंबर जो यूज़र ने एंटर करा है वो प्रिंट नहीं होगा, इससे प्रिंट होगा ये वर्ड नंबर। मैं आपको दिखाता हूँ जैसे। अब पहले आपको मैं बता दूँ कि अगर हम कोई भी कोड बनाते हैं, कोई भी कोड लिखते हैं, उसके बाद हमें पहले उसे बिल्ड करना होता है। यहाँ ऊपर आप ध्यान देंगे तो बिल्ड लिखा होगा, और बिल्ड करने के बाद भी अगर कोई एरर्स होते हैं तो वो हमें यहाँ पर लॉग्स में पता लग जाते हैं, वरना हमारा जो कोड है वो बिल्ड होने के बाद रन हो जाता है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे रिटर्न 0 लिख देता हूँ। रिटर्न 0 इसलिए लिखते हैं क्योंकि हमारा जो ये कोड है वो कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा। इसके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे, अभी सिर्फ सी इन और सी आउट के बारे में बात करते हैं। तो हम अब अगर यहाँ पे बिल्ड एंड रन करें, आप इस चीज़ पे ध्यान देना कि हम जब नंबर इनपुट करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे हम चाहते हैं कि यू एंटर्ड, और यहाँ पे लिखा आना चाहिए जो भी नंबर यूज़र इनपुट करेगा। बट आप ध्यान देना कि यहाँ पर लिखा आएगा ये वर्ड नंबर ही लिखा आएगा। तो बिल्ड एंड रन। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं एरर आ गया, और एरर हमें देखना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था कि कोई भी लाइन टर्मिनेट करनी होती है तो हमें सेमीकोलन को यूज़ करना होता है। तो यहाँ पे जब हमने एरर देखा तो हमें क्या पता लगा कि लाइन नंबर 5 पर एक एरर है, हमने सेमीकोलन मिस कर दिया। तो लाइन नंबर 5 पे ध्यान देने से पहले आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे एक सेमीकोलन हमने छोड़ दिया था यूजिंग नेम स्पेस std के बाद। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सेमीकोलन लगाएंगे और दोबारा बिल्ड एंड रन करके देखते हैं। दोबारा से यहाँ पे भी हमने सेमीकोलन नहीं लगाया था, लाइन एंड हो रही थी, हमें टर्मिनेट करना था, पर हमने सेमीकोलन नहीं लगाया। मैं इन सब चीज़ों को इसलिए छोड़ रहा हूँ ताकि ये जो गलतियाँ आपसे होंगी तो आपको पता लगना चाहिए, इसलिए मैंने ये सब मिस्टेक्स छोड़ दी थी। अगर आपने पहले ही ये सब नोटिस कर ली थी तो बहुत अच्छी बात है, पर आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है कि कहाँ पर सेमीकोलन लगना है, वहाँ पे लगाना बहुत ज़रूरी है। तो दोबारा एक बार रन करते हैं। विंडो खुल गई है, आउटपुट विंडो कहते हैं इसे। एंटर नंबर, हम 22 एंटर करते हैं। अब हम चाहते थे कि सी आउट, यहाँ पे लिखा है यू एंटर्ड 22, बट यहाँ पे लिखा रहा है यू एंटर्ड नंबर, जो कि हमने यहाँ पे लिखा था। तो हम अब इस नंबर को कैसे प्रिंट कराएं जो हमने इनपुट लिया था। तो उसके लिए हमें ये जो नंबर है ये यहाँ से हटाना पड़ेगा। हमारा जो कोट्स थे वो यहीं पे बंद करने पड़ेंगे, यू एंटर्ड, और उसके बाद दोबारा लेस देन का साइन लगा के बिना कोट्स के जो भी हम प्रिंट करना चाहते हैं, यानी जो भी हम वेरिएबल को प्रिंट करना चाहते हैं जो स्टोर हमने किया था उसको लिखेंगे। यानी कि हमने नंबर में अपना वेरिएबल स्टोर किया था तो हम नंबर लिखेंगे। सो अब अगर हम इसको सी आउट करेंगे तो यहाँ पे लिखा आएगा यू एंटर्ड 22। एक बार दोबारा ट्राई करते हैं, इस विंडो को क्लोज करते हैं और दोबारा से बिल्ड एंड रन करते हैं। अब आप देख रहे हैं कि लिखा आ रहा है यू एंटर्ड 22, तो इसका मतलब हमारा कोड ठीक से वर्क कर रहा है। तो बस मैं यही बताना चाह रहा था कि जब हमें कुछ भी वेरिएबल जो हमने स्टोर किया हो उसे सी आउट कराते हैं तो हमें उसे कोट्स के अंदर नहीं लिखना, जो भी हमने वेरिएबल स्टोर करा है उसे
2 बार लेस देन का साइन लगाएंगे दोबारा और फिर उसको प्रिंट कराएंगे।